नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ हम तीनों आ चुके हैं, आपका फेवरेट शो पक्ष विपक्ष लेकर, जहां पर खबर होती है, पक्ष विपक्ष होता है, विश्लेषण और आकलन भी होता है। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरी सहयोगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निम्मी सिन्हा। चलिए लावनी, निम्मी, शुरुआत करते हैं खबरों की। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश में बहराइच से। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। घरों में सोए हुए बच्चों को खींच कर ले जाना आम होता जा रहा है। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति हो चुकी है। बहराइच में जिन 10 लोगों की मौत भेड़ियों के हमले की वजह से हुई है, उनमें 9 बच्चे ही हैं। 9 बच्चे शामिल हैं 10 में से। भेड़ियों के डर का आलम यह है कि लोग सूरज ढलते ही घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहराइच के गांव में लोगों को संकट मोचक भगवान हनुमान की आराधना करते हुए देखा गया। बहराइच के 35 से ज्यादा गांव के करीब 60 से 80 हजार लोग हर रात को कयामत की रात की तरह गुजार रहे हैं। उन्हें डर है कि किसी भी पल भेड़िए की दस्तक होगी और हमला कर दिया जाएगा। भेड़ियों के आतंक के बीच उत्तर प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना मानने को तैयार नहीं कि यूपी में आदमखोर से इमरजेंसी वाले हालात पैदा हो गए हैं। एक कार्यक्रम में शामिल होने बिजनौर पहुंचे वन मंत्री से जब भेड़ियों के आतंक को लेकर सवाल पूछा, उनसे जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा, पिछले साल के मुकाबले इस बार स्थिति बेहतर है। भेड़िए के आतंक पर सपा नेता अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना भी साधा है। हालांकि उन दोनों के बीच वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। बुलडोजर और भेड़िए में अब कनेक्शन भी हो चुका है। ये खबर आपने जानी, अब इसका पक्ष जानिए लावनी से। धन्यवाद शिवम। और आइए अब इस खबर का पक्ष जान लेते हैं। बहराइच के अलग अलग गांव में मातम पसरा है, लेकिन यूपी सरकार के मंत्रियों तक को जमीन पर हालात का पता ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ये कहते हैं कि एक हफ्ते से कोई घटना ही नहीं हुई है, जबकि अभी हालिया ही 10वां शिकार भेड़िए ने बनाया है। उसके बावजूद ये कहा जाता है कि एक हफ्ते से ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। इसके उलट स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह का ये कहना है कि पिछले 20 साल में ऐसा आतंक कभी देखने को नहीं मिला। पिछले साल सिर्फ भेड़िए के हमले की 2 घटनाएं हुई थी। सरकार के मंत्रियों के बयान के कारण विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बहराइच में भेड़िए के कारण हुई मौतों की घटनाओं पर कहा कि लोगों की जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार अपना काम नहीं कर रही। सरकार को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। अब वार प्रतिवार शुरू हो चुका है। इस पर किस तरह से विपक्ष अब अपने तेवर तीखे कर रहा है, आइए विपक्ष जानते हैं सहयोगी निम्मी से। नहीं, देखिए, जान इसलिए जा रही है क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार को काम करना चाहिए इस पे भी कि जहां इस तरह की घटना हो रही है, सरकार अपना पूरा विभाग लगाए और बच्चों की और परिवारों की जान बचाए। तो चलिए इस खबर का विपक्ष आपको बताते हैं। पीलीभीत में वन मंत्री और अधिकारियों ने बाघ मित्रों, प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ मीटिंग की। इस दौरान कहा गया कि जिले में प्रशिक्षित टीम की गश्त बढ़ाई जाए, जिससे मानव वन जीव संघर्ष रुक सके। बता दें कि वो हाल के दिनों में घटित तेंदुआ और टाइगर हमलों को लेकर समीक्षा की। इस दौरान वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और घटना नहीं रुकी तो भेड़िए को मार देने का ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन कोशिश है उसे पकड़ा जाए। अगर नहीं पकड़ा गया तो मारना ही पड़ेगा। वन मंत्री ने आगे बताया कि बहराइच में 6 में से 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी बचे हैं। वो लगातार अटैक कर रहे हैं। अगर नहीं पकड़ में आए तो उन्हें मारा जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीलीभीत में भी सरकार टाइगर को लेकर संवेदनशील है, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि जंगलों में ना जाएं। बहराइच में चल रहे सर्च ऑपरेशन पर वन विभाग के महाप्रबंधक संजय पाठक ने कहा कि हम भेड़ियों को ट्रैक कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो मतलब सेट हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग ट्रैकिंग करते हैं जानवर की मौजूदगी ज्ञात करने के लिए। तो वही ये एक्सरसाइज जो है ये एक रूटीन एक्टिविटी है, जैसे कि ये पता चल सके कि कहाँ है जानवर। तो उसके जो चिन्ह है उसी की तलाश करते हैं हम लोग। रात भर में कोई ऐसी घटना सुनने को तो नहीं? नहीं, इस तरह के कोई आज किसी अप्रिय वारदात की सूचना नहीं।
किसी भी वीआईपी और कोई मंत्री वगैरह का आज दौरा है? नहीं, तो लगातार ही हो ही रहा, लोग आ रहे हैं, जो भी वन मंत्री जी भी आने की सूचना है, आएंगे। कहीं कोई लोकेशन वगैरह नहीं है किस जानवर की? जानवर की? अब कल रात में जो एक्सरसाइज की है उसमें तो नहीं कहीं दिखा, जो भी मतलब जो ड्रोन्स वगैरह उड़ा के देखे गए, तो फिलहाल प्रतीक्षा है, कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। तो भेड़ियों का ये आतंक जिसके बारे में हमने आपको बताया, ये कोई छोटी खबर नहीं है। सोचिए 10 लोगों का मारा जाना, उनमें से 9 बच्चे हों, तो कितनी खतरनाक ये स्थिति वहां पर हो चुकी है। और इसको लेकर भी अब राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन मुद्दा ये कि आखिर भेड़ियों को कब तक पकड़ लिया जाएगा। तुरंत उनको मारना भी सही नहीं है, उसमें भी वन विभाग की से परमिशन आपको लेनी पड़ती है, तमाम परमिशन से गुजरना आपको पड़ेगा, लेकिन खुद की जान तो बचानी एक प्राथमिकता है ही। लावनी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? थोड़ा सा ये मामला हटके है, लेकिन लोगों के हित से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, थोड़ा सा पेचीदा है, हटकर है, लेकिन इतना जरूर है कि जब जान बच्चों की हो तो उसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ऐसा ही उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो 2 भेड़िए हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा आदमखोर हैं, उनको देखते ही गोली मारने का निर्देश जारी कर दिया गया है। जो लोग ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार संजीदा नहीं है, ये बड़ा जो फैसला लिया गया है वो उस संजीदगी को दिखाता हुआ नजर आता है। निम्मी, बिल्कुल, क्योंकि ये जो मामला है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई बच्चे शिकार होते जा रहे हैं भेड़िए के। अगर आज सुबह की बात करें तो एक बच्ची फिर से शिकार हुई, जो कि 10 वर्षीय है, जो कि बकरी चराने निकली थी, और इसी दौरान भेड़िए ने बकरी पे पहले हमला किया और उसके बाद बच्ची पर हमला कर दिया। तो लगातार ये जो मामला है वो लगातार आगे बढ़ते जा रहा है, और अब यहाँ पर देखकर और उसे मारने का भी जो ऑर्डर है वो निकाल दिया गया है। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर वो सुरक्षित तरीके से वन विभाग को सौंप दिया जाए पकड़ने के बाद भेड़िए को, तो ये ज्यादा सही होगा। लेकिन फिर भी यहां पर सबसे बड़ा सवाल है, लोगों की जिंदगी यहां पर खतरे में पड़ी है, तो लोगों की जिंदगी के आगे ये ऑर्डर जो है कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल ठीक है, और लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। और आदमखोर, चाहे वो शेर हो चाहे वो भेड़िया हो, और भेड़िया के लिए बच्चा एक बहुत मामूली शिकार है, बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा अपने आप को बचाने के लिए।